नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। वेलकम टू केवी क्लासेस। केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी आरआरबी एनपीसी का एग्जाम चल रहा है। आज हम देखेंगे 4 जनवरी के जितने भी शिफ्ट हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट के पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध हैं, लगभग 20 से 20 क्वेश्चन आसपास मेरे पास उपलब्ध है। सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट फेज, सेकंड, अभी फर्स्ट फेज ही चल रहा है, सेकंड फेज होगा, थर्ड फेज होगा, लगभग 5 से 6 फेज एग्जाम होगा दोस्तों। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको आगे भी पूछ रहा है, आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा था एलसीएम एचसीएफ से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एलसीएम एचसीएफ। कहा था कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 84 तथा 6 है। यदि एक संख्या 42 हो तो दूसरी संख्या कितनी हो। अब देखिए होता क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है। अब देखिए क्या है कि एलसीएम कितना दिया हुआ है, 84 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। और एक संख्या मेरा कितना दिया हुआ, 42 दिया हुआ है। दूसरी संख्या एक्स मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू मतलब निकालना ही है। तो कितना हो गया, 6 7 42 हो गया, 12 7 कितना हो गया, 84 हो गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन डेली 1 या 2 क्वेश्चन शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आप एलसीएम एचसीएफ से अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि चक्रदिव्य साधारण जैसे है कि कहता है कि 5,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो चलिए देखिए, सीआई और एसआई 3 वर्ष का जो अंतर होता है कितना होता है, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए क्या होता है, सीआई और एसआई का जो अंतर होता है वो होता है पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100 होता है। ये आपका 3 वर्ष के लिए। यदि आपको 2 वर्ष के लिए दिया होगा तो ये हटा देंगे हम, ये सिर्फ नहीं होगा, यही हो जाएगा, सिर्फ 2 वर्ष का अंतर पे होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष के लिए पूरा हो गया, 2 वर्ष के लिए होगा तो ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे पी मेरा कितना दिया हुआ दोस्तों, 5,000 दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 5,000। आर कितना 10% है, 10 बटे 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस 10 कितना हो गया, 310 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये 5,000 हो गया गुना 10 का स्क्वायर 100 बटे नीचे 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 310 बटे कितना हो गया आपका, 100 हो गया। अब सुना सुना काट देते हैं। देखिए 3 सुना यहाँ कट गया, 3 2 5 1 6 गो है ना, 6 गो है तो 6 नीचे हो गया, 4 2 6 सुना कट गया। बचा कितना दोस्तों, 5 और 31 बचा। गुना करेंगे 55 5 5 से 15 155 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि 2 रेशियो दिया हुआ कि ये अनुपात बी बराबर दिया हुआ है कि 3:5। तो आपको वैल्यू निकालना है कि 2a प्लस बी अनुपात 3a माइनस 2b बराबर कितना होगा। बस यही क्वेश्चन है। यदि आपका रेशियो दिया है, रेशियो कुछ आपको वैल्यू पुट कर देना है। ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया तो 3 दूनी 6, आप प्लस कितना हो गया, 5 हो गया, रेशियो हो जाएगा। और ए का वैल्यू यहाँ देखिए, ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का वैल्यू 5 हो गया। तो ए का वैल्यू 3 है, 3 दिया 9 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। बी का वैल्यू कितना है, 5 दूनी 10 हो गया। ये कितना हो गया, 6 5 11 प्लस होना चाहिए, प्लस होगा तब आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10 9 19 हो गया, 11:19 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, ये प्लस है बीच में, कितना हो जाएगा आंसर, 3a प्लस 2b कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 11:19 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। कहता कि 3 अंकों वाली संख्या का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हो। मतलब आपका 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए और तभी सभी 3 अंक समान होना चाहिए। वैसी संख्याओं का औसत कितना होगा, कौन कौन संख्या होगा। जैसे 3 अंकों वाला 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया, 7 7 हो गया,
8 8 हो गया, और क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 9 हो जाएगा। ये बोला है कि 3 अंकों वाली संख्या होना चाहिए, जितने भी रिपीट होगा संख्या सारा रिपीट होना चाहिए। तो यही हो गया आपको यहाँ पे 3 3 1 3 बार, 2 3 बार, 3 3 बार, 4 3 बार, 5 3 बार, 6 3 बार, 7 3 बार, 8 88, यहाँ पे 900। ये सभी का औसत कितना होगा, ये सभी का औसत देखिए दोस्तों कितना होगा, बीच वाला संख्या जो हो गई औसत हो जाएगा। यहाँ देखिए इधर भी कितना हो गया आपको 4 संख्या हो गया, इधर भी कितना हो गया 4 संख्या हो गया, बीच में कितना हो गया 555। यही मेरा क्या हो गया, एवरेज हो गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, इसका एवरेज निकालना होगा तो बीच वाला जो संख्या वो हमारा क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला की इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, कथा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी, AB बराबर 5, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत बने वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहता कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर आपका एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ, एक वृत्त बना हुआ, एक वृत्त बना हुआ है। ये आपका 1 भुजा 5 है, ये 12 दिया हुआ है। तो ये देखिए 5 12 ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये त्रिज्या कितना होगा दोस्तों, ये त्रिज्या कितना होगा। जब समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया जाए तो अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है दोस्तों, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होता है वो होता है P प्लस बी माइनस H/2 होता है। ये क्या है कि आपका ये हो गया, ये P हो गया, ये क्या हो गया आपका B हो गया, ये क्या हो गया आपका H हो गया। तो निकाल लेते हैं कितना हो गया, P हो गया 12 प्लस 5 माइनस 13 हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, 12 5 17, 17 में से 3 गया, कितना हो गया 13 हो गया, 4 4 बट्टे 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो इसके लिए किसी भी त्रिभुज का यदि आपको किसी भी त्रिभुज का यदि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा, किसी भी त्रिभुज को, उसके लिए देखिए क्या होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, किसी भी त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या होता है दोस्तों डेल बटे एस होता है। डेल हो गया आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एस होता है अर्ध परिमिति, ये क्या होता है अर्ध परिमिति होता है। हम निकाल के चेक करते हैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, 2 पार्ट में होगा, एस मतलब अर्ध परिमिति, तो 12 प्लस 5 प्लस 13 होगा। क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब मतलब 5 गुना 12 होगा, 5 गुना कितना हो गया 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 6 का 12 हो गया, 6 5 30 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों बटे 2 होगा, अर्ध परिमिति है। ये हो गया 12 5 17 3 13 30 30 बटे 2 कितना हो गया 15, काट देंगे, आंसर कितना होगा आपको 2 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया दोस्तों। आप किसी भी त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। कहता कि कोई लड़की 18 आम खरीदता है जिसमें कि 3 आम सड़ा हुआ होता है। क्या कहता है कि एक लड़की है जो कि 18 आम खरीदता है जिसमें कि 3 आम सड़ा हुआ निकलता है, और बोला जाता है कि यदि 690 आम खरीदता है तो कितना सड़ा हुआ आम मिलेगा। अब देखिए कहता है कि 18 आम खरीदता है, 18 आम खरीदता है, 3 आम क्या हुआ सड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1 आम खरीदेगा कितना बचेगा सड़ा हुआ 3/18। बोला कि 690 आम यदि हम खरीदेगा वो लड़की तो कितना सड़ा हुआ आम होगा, ये 690 हो गया, 3 6 18 हो गया, ये हो गया 115। आंसर कितना हो गया दोस्तों 115 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कथा कि 2 त्रिभुज ABC और PQR समरूप है जिसमें कि दोनों का एरिया दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों का एरिया का अनुसार दिया हुआ है 64 तथा 121, और एक त्रिभुज ABC की माध्यिका जिसकी लंबाई 16 मीटर है, तो दूसरी त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी। अब देखिए 2 त्रिभुज समरूप है आपका, 2 त्रिभुज क्या है आपका समरूप है। इसके लिए देखिए क्या है कि ABCPQR है। तो अब देखिए होता क्या है, यदि दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसका माध्यिका ये होगा AD मान लेते हैं, PQRSTPT इसका हो गया आपका। इसका ये जो दिया हुआ ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये पूछा है कितना होगा। अब देखिए होता क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होता है इसमें,
ये भुजा का समानुपातिक का होल स्क्वायर होता है। जैसे इसका भुजा कितना हो गया ए बी बटे कितना हो गया पी क्यू का होल स्क्वायर होगा, या ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर होगा, या बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर होगा। इसके अलावा क्या होता है, ये माध्यिका भी होता है। तो माध्यिका कितना होगा एडी बटे क्या हो गया पीटी का होल स्क्वायर। ये भी होता है दोस्तों, चाहे माध्यिका हो, चाहे लंब केंद्र हो, चाहे कोण समद्विभाजक हो, सारा क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका माध्यिका बटे उसका माध्यिका का होल स्क्वायर होता है। तो ये देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है आपका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, और नीचे वाले का 121 हो गया है। कहता है कि एडी आपका कितना है 16 है, ये पीटी कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, ठीक है। ये 16 चौके 64 हो गया। अब बराबर भाट बराबर कितना हो गया दोस्तों 121 बटे कितना हो गया 4 हो गया। लगभग आंसर आपका ये होगा 121 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और सॉरी होल स्क्वायर है ना, एक मिनट देखिए। अब क्या होगा यहाँ पे कि कहता है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ 64 दिया हुआ, इसका 121 दिया हुआ। होल स्क्वायर धरला दिया है कितना हो गया 64 बटे कितना हो गया 121, एक 16 दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ, दूसरा आपको निकालना है। तो ये कितना हो गया 8 हो गया, 11 हो गया, 16 बटे कितना हो गया पीटी हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 हो गया, पीटी बराबर कितना 11 दूनी 22 हो जाएगा। पीटी बराबर कितना हो गया 11 दूनी 22 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि एक वृत्ताकार रोलर है जिसका क्षेत्रफल 0.645 पाई मीटर स्क्वायर है और 1.408 किलोमीटर चलने में उसके द्वारा तय किए गए घन मीटर चक्रों की संख्या कितना होगा। कहता है कि एक रोलर है जो कि रोड पे चल रहा है, तो ये एक चक्कर लगाता है। जो एक चक्कर जो लगाएगा दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ से हमको दूरी तय करना है, तो ये जब दूरी तय करेगा तो एक चक्कर लगाएगा। ये एक चक्कर लगाने में इसका जो परिधि होगा वही होगा। तो चक्कर की जो संख्या होता है दोस्तों, ये n बराबर मतलब चक्कर की संख्या जो होगा दोस्तों, इसका क्या होगा चक्कर की संख्या बराबर हो जाएगा आपको जितना दूरी होगा बटे परिधि होता है। ध्यान रखिएगा, दूरी बटे परिधि होता है। अब देखिए इसका एरिया कितना दिया हुआ है, आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के सारा कुछ निकल जाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या होगा, एरिया दिया हुआ पाई आर स्क्वायर होता है, कितना दिया हुआ है, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.64 पाई मीटर स्क्वायर। तो पाई कट गया, तो आर बराबर रूट अंडर कितना हो गया 0.64 हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो चक्कर की संख्या निकालना है, चक्कर की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, दूरी आपका दिया हुआ है 1.408 किलोमीटर दिया हुआ। ये क्या है किलोमीटर दिया हुआ है, परिधि निकालना है। 2 पाई आर होता है दोस्तों। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.408 हो गया, इसको 1000 से गुना करेंगे, मीटर में चल जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है ना, ये किलोमीटर में है, नीचे मीटर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, किलोमीटर को 1000 से गुना करेंगे। अब नीचे देखिए क्या है, तो 22/7 गुने आर का मान कितना है दोस्तों 0.8 है, 0.8 हो गया। अब देखिए यदि दशमलव उड़ा देंगे तो ये कट जाएगा, नीचे 1000 आएगा तो ये दशमलव हट जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1408 गुने ये 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा दोस्तों 2 गुना 22 गुना कितना हो गया 8 हो गया। इसको काट दीजिए, 2 से 14 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। ये हो जाएगा आपको कितना 88 64 हो गया, 88 64 हो गया। 22 चौके कितना हो गया 88 हो गया, 22 चौके कितना हो गया दोस्तों 88 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपको कितना 0.8 है ना, 0.8 था दोस्तों, 0.8 है। इसको दशमलव हटाने यहाँ पे 10 आएगा तो कितना हो गया 7 चौके 28 गुना 10 280 चक्कर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 280 चक्कर इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 10x प्लस कॉट x बराबर 5। तो पूछा है आपको कि 10 स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा। आप देखिए ये क्या है, इसका दोनों अपोजिट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस 1 बटे 10x बराबर कितना 5। पूछा क्या है आपको 10 स्क्वायर एक्स को भी हम लिख सकते हैं 1 बटे 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स। ये क्या है, फॉर्मूला हो गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया। कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 10x प्लस 1 बटे 10x का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर माइनस 2 होगा। कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में 2 हो गया, कितना हो गया 23 मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 पर पावर n माइनस 1 प्लस 2 पर पावर n प्लस 1 बराबर 320 हो तो n का मान कितना होगा। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सॉल्व करना होगा तो आप पावर जो छोटा पावर इसको क्या करते हैं कॉमन ले लीजिए। तो छोटा पावर कौन है दोस्तों, यही है 2 पर पावर n माइनस 1 हो गया, ये कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस। अब देखिए छोटा पावर इसमें से आप ये पावर को घटा दीजिए। यदि इसको हम घटाते हैं देखिए क्या होगा n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ये घटा देंगे तो n कट गया, कितना बचा 2 पर पावर 2 हो गया, ये हो गया 320 हो जाएगा। तो 2 पर पावर n माइनस 1 गुना 2 दूनी 4 कितना हो गया 5 हो गया, 320 हो गया। इसको काट दीजिए 64 बार में कट गया। ये 2 पर पावर n माइनस 1 बराबर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। ये 2 पे पावर कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 2 पे पावर n माइनस 1 हो गया। यदि बेस सेम हो पावर क्या होता है बराबर होगा। तो n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर कितना हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए बी तथा सी किसी काम को मिलकर 16 दिन में कर सकता है, ए और बी 48 दिन में कर सकता है, तो सी कितना दिन में करेगा। आप देखिए कहता है कि ए बी और सी मिलकर कितना दिन में करता है दोस्तों, आपका 16 दिन में करता है, और ए तथा बी करता है इसको 48 दिन में, तो सी कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना होगा 1/16 होगा। ए प्लस बी का क्षमता कितना होगा 1/48 होगा। ए प्लस बी प्लस सी में यदि हम ए और बी घटा देते तो सी निकल जाएगा। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 48 आएगा, 16 थे 48 1 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो गया 48 हो गया, काट देंगे 1/24 क्षमता आएगा, क्षमता को पलट दीजिए दिन आ जाएगा, आंसर हो गया 24 दिन आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस वाई बराबर 15 हो तो पूछा है कि x अनुपात y कितना होगा। बस आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या कीजिए कि ये y कट गया, 2x बराबर कितना हो गया 25 15 कितना हो गया 40 हो गया। x का मान कितना हो गया दोस्तों 20 हो गया। यदि x का मान 20 होगा, y का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 20 5 25 होगा। तो आप देखिए ये हो गया x का मान 20, इसका कितना हो गया 5 हो गया, 5 का 20 हो गया, 4/1 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है समझ में आ रहा होगा। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को करते हैं। फिर एलसीएम पर क्वेश्चन है, कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ 15 हो तो एलसीएम कितना होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि एलसीएम बराबर होता है अनुपात का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। आप अनुपात दिया हुआ 3:4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3:4, दोनों का गुणनफल करेंगे 3 गुना 4। एचसीएफ मेरा कितना दिया हुआ है, एचसीएफ 15 दिया हुआ है, ये होगा 4 12 गुना 15 गुना करेंगे 180, मेरा एचसीएफ हो जाएगा। आंसर कितना हो गया दोस्तों 180 हो गया। ठीक है पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिधि कितना होगा। आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि आप एक टेबल याद रखिएगा, बहुत ही हेल्प करेगा ये। यदि r बराबर 7 हो और r बराबर 14 होगा तो परिधि होता है दोस्तों 44 और क्षेत्रफल होता है आपको 154 और ये होता है 88 और ये होता है 616। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्प करेगा। यदि आपका r 7 होगा, त्रिज्या r होगा किसी भी वृत्त का, तो परिधि 44 होगा, क्षेत्रफल। इस तीनों में से कोई एक रटा होगा तो 2 ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। आप देखिए यदि r 14 होगा तो 88 616 हो जाएगा, या क्षेत्रफल 16 दिया होगा तो परिधि 88 और 14 होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पर पूछा जाता है। कम से कम आपका टाइम तो बच जाएगा 30 से 40 सेकंड यदि याद रखते हैं इसको तो। ठीक है, तो निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। क्या दिया हुआ, पाई r स्क्वायर बराबर 154 दिया हुआ है। यहाँ से r का मान निकलेगा 7, परिधि निकाल लेना है आपको। तो परिधि होता है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 हो गया, 7 7 कट गया, 2 दूनी 22 44 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ 15 डिग्री आपको याद होना चाहिए। tan 15 का tan नहीं है तो इसको निकालने के लिए भी प्रोसेस है, तो वो हम बाद में कोशिश करेंगे, उसको बाद में वो वीडियो में अलग से बना देंगे। फिलहाल tan 15 डिग्री का जो मान होता है ये होता है 2 माइनस रूट 3 होता है। और जस्ट इसका उल्टा है, ये कितना होगा, जब इसका उल्टा होगा ये इसका कितना होगा, यहाँ पे 1/, इसको 10 लिख सकते हैं cot 15 को, तो ये 2 माइनस रूट 3 होगा। ये हो गया 2 माइनस रूट 3, इसका परिमेकरण करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। रूट से कट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया दोस्तों। इसका आंसर कितना हो गया आपका, 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि n को 9 से भाग दिया जाता तो शेष आपका 4 बचता है। उसी को यदि 2n को भाग दिया जाए तो शेष कितना आएगा। n को भाग दिया, शेष कितना आया, 4 आया। फिर 2n को भाग दिया तो शेष क्या आएगा। अब देखिए क्या है कि n को भाग दिया किससे, 9 से भाग दिया तो शेष कितना आया दोस्तों, 4 आया। और बोला कि फिर 2n को 9 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। अब देखिए हुआ क्या है कि 2n है ना दोस्तों। अब आप क्या कीजिए कि जो संख्या के साथ होता है वही आप इस शेष के साथ कर दीजिए। ये 4 दूनी 8 हो गया, इसको 9 से भागा दीजिए, 0 बार में लगेगा, शेष कितना दोस्तों आपका 8 हो गया। मतलब शेषफल में ही भागा देना है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। आपको भागा देने के लिए यदि कहा जाए तो आप शेष में ही भागा देंगे। यदि संख्या को दूना किया जाए तो यहाँ संख्या n था, 2n कर दिए, शेष को हम क्या किए, दूना कर दिए। यदि ये n क्यूब करता, n से n क्यूब करता तो इसको भी हम क्यूब करके भागा देते। यदि इसका स्क्वायर करता तो यहाँ भी स्क्वायर करके शेषफल को स्क्वायर करके हम भागा देते। यदि 5 से गुना करता तो हम शेष को 5 से गुना करके हम भागा देते। और कुछ करना नहीं है दोस्तों। आप ऐसे भी छोटा छोटा एग्जाम्पल पर भी कर कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक आपका बारी बारी से क्वेश्चन है आपका किसका, टाइम मेमोरी का है। कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करे और एक काम शुरू करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाए। अब देखिए ए कितना दिन करता है काम, 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, ये हो गया 20, यही टोटल काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम निकालने हैं। ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो गया, 20/10 बराबर कितना हो गया, 2 काम हो गया। और बी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, हो जाएगा आपको 20/20 कितना हो गया, 1 काम हो जाएगा। अब क्या होता है, बारी बारी से होता है। तो पहले शुरुआत ए किया, फिर कौन करेगा, बी, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, डॉट डॉट इस तरह से जाएगा। तो पहला दिन कौन किया, ए कितना काम किया, ये 2 काम। फिर बी किया कितना काम, 1 काम किया, 1 काम करता है। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो आप देखिए तो 3 काम करता है कितना दिन में दोस्तों, 2 दिन में। तो 1 काम करेगा 2/3। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, यदि 3 से पहाड़ा पड़ने पर यदि 20 पूरा कट जाता है तो 20 रख देंगे। यदि नहीं कटेगा तो 20 से पहले जो पहाड़ा उसको लेने पड़ेगा। तो कितना आता है, 18 आएगा। तो 2/3 गुना 18, तो 3 6 18, 6 12 3 यहाँ तक हो गया। प्लस अब देखिए बचा कितना, 2 काम।
18 काम तो हो गया, 18 काम 12 दिन में हो गया, बचा कितना काम आपका 2 काम। यदि ऐसे ऐसे जाएगा तो ए बी तक खत्म हो जाएगा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा 18 काम, यहाँ तक तो 18 काम मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब फिर कौन जाएगा आपका, ए जाएगा। तो ए एक दिन में हमको बचा कितना काम, 2 काम। तो 2 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो कितना दिन में करता, 1 दिन में करता। तो 1 दिन इसमें जोड़ देंगे, टोटल आंसर कितना हो गया, 13 दिन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 दिन में आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन ही है, समझिए। कहता है कि 10 लड़का तथा 16 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, 16 आदमी और 4 लड़के 10 दिन में कर सकता है, तो एक आदमी और एक लड़के उस कार्य को कितने दिन में, मतलब करने का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। एक आदमी और एक लड़के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त होगा नहीं है, ये आपका दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक है, दोनों का कार्य क्षमता कितना होगा। चलिए देखिए, कहता कि 10 लड़का और 16 आदमी इस काम को करता है दोस्तों 9 दिन में। तो और एक और दिया है कि 16 आदमी और 4 लड़के इस काम को करता है दोस्तों कितना दिन में, 10 दिन में। आप इसको कीजिए, 10 9 90 बी हो गया, प्लस 16 144 एम हो जाएगा। ये कितना हो गया, 160 एम हो जाएगा, प्लस 10 40 बी हो जाएगा। अब देखिए, अब घटाते हैं, 90 बी है, 40 बी इधर आगे घटेगा, कितना हो गया, 50 बी हो जाएगा, बराबर 160 है, 144 घटाएंगे, कितना हो गया, 6 इधर हो जाएगा, 10 16 आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। कितना होगा आपका, 16 एम हो जाएगा। इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 25 बी बराबर कितना हो गया, 8 एम हो गया। तो बी अनुपात एम कितना होगा दोस्तों, ये होगा 8 अनुपात 25 हो जाएगा दोस्तों, 8 अनुपात 25 हो जाएगा इसका आंसर। यही दोनों का आपका जो पूछा है, क्षमता ही पूछा है, यही आपका अनुपात हो जाएगा। जो अनुपात आएगा वही उसका क्षमता होगा, 8 अनुपात 25 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अब तक का क्वेश्चन था दोस्तों। आप फिर नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे, हम वीडियो आपको बनाते देते जाएंगे, तो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प होगा दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।